अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने सूरह बकरा आयत नंबर 40 यानी 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज मैं उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, उसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, और सबसे पहले उसके काफिर ना हो जाओ और मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत ना लो, और मुझ ही से डरो। और ना मिलाओ हक को बातिल से, और हक को ना छुपाओ जब कि तुम जानते हो। और तुम कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब? क्या फिर तुम समझते नहीं? और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, और वे बड़ी दुश्वार है मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। वे जो समझते हैं कि वे अपने रब से मिलने वाले हैं, और ये कि वे उसकी तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इसराइल औलाद याकूब, तुम मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी ज़माने वालों पर। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी का कुछ बदला ना बनेगा, और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। और जब हमने उन्हें आले फ़िरौन से रिहाई दी, तो वे तुम्हें दुख देते थे बुरा अजाब, और वे तुम्हारे बेटों को ज़ुबा करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए फाड़ दिया दरिया, फिर हमने तुम्हें बचा लिया और आले फ़िरौन को डुबो दिया, और तुम देख रहे थे। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने बछड़े को उनके बाद माबूद बना लिया, और तुम जालिम हुए। फिर हमने तुम्हें उसके बाद माफ़ कर दिया ताकि तुम एहसान मानो। और जब हमने मूसा को किताब दी और कसौटी, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, ताकि तुम हिदायत पालो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए कौम, बेशक तुमने अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर, सो तुम अपने पैदा करने वालों की तरफ रुजू करो, अपनों को हलाक करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक, सो उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तुझे हरगिज़ ना मानेंगे जब तक अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला ना देख लें, फिर तुम्हें बिजली की कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ज़िंदा किया ताकि तुम एहसान मानो। और हमने तुम पर बादल का साया किया, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ वे पाक चीज़ें जो हमने तुम्हें दी। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वे अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और जब हमने कहा कि तुम दाखिल हो जाओ उस बस्ती में, फिर उसमें जहाँ से चाहो बाफरगात खाओ, और दरवाजे से दाखिल हो सिजदा करते हुए, और कहो, बख्श दे हम तुम्हें तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, और अनकरीब ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फिर जालिमों ने दूसरी बात से उस बात को बदल डाला जो कही गई थी उन्हें। फिर हमने जालिमों पर आसमान से अजाब उतारा, क्योंकि वे नाफरमानी करते थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फिर हमने कहा, अपना आसा पत्थर पर मारो, तो फूट पड़े उसमें से 11 चश्मे। और कबीले ने अपना घाट जान लिया। तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, और ज़मीन में ना फिरो फसाद मचाते। नाज़रीन, आज का ये लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 60 तक मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह
اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.